शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। मोटिवेशनल स्टोरी की ये एक कड़ी है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, ना तो उसका काम बड़ा या छोटा होता है। आप जो हैं, आप बड़े हैं, कुछ भी छोटा नहीं है। और कोई भी काम अपने समय पर होता है। तो मैं बड़ा ही दो खूबसूरत कहानी बताऊंगा आपको। एक बार पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई कोई भी काम या कोई भी आज इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता। चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम इंसान हो जो छोटे मोटे काम करता है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो। तो मैं एक कहानी आपको बताता हूँ जहाँ आपको एहसास होगा कि आप ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। आप बिल्कुल छोटे नहीं हो। कभी भी हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। और ना तो आप किसी अरबपति करोड़पति को देखकर सोचो कि काश मैं वो होता, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचोगे तो फिर मन में ख्याल आएगा कि काश मैं ये नहीं, काश मैं वो होता। तो बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक शिल्पकार रहते थे। पत्थर तोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। बड़ा बनने का शौक़ तो हर किसी को होता है, और ये जो हवस होती है ये कभी समाप्त नहीं होती इंसान की। संतोष करना बड़ा मुश्किल है। आप जिस जगह पे हो, आप सोचते हो कि मैं वो बन जाऊँ, जब वहाँ पहुँचते तो आपको लगता है कि वो बन जाऊँ। हर फील्ड में, जैसे अब आर्मी में कोई काम कर रहा है तो भाई सपोज वो सिपाही है, तो सिपाही सोचता है भाई मैं वहाँ पे सीनियर बन जाता कितना अच्छा रहता है। जो सीनियर उस पद पे बैठा हुआ है, जब ये सीनियर बन जाएगा फिर वो सोचेगा भाई मैं थोड़ा सा और ऊंचे ओहदे पे चला जाऊँ। सबका अपना महत्व है, सबकी अपनी ताकत है। तो भाई वो जो शिल्पकार थे, मूर्तियाँ बनाते थे और बड़े परेशान रहते थे क्योंकि आमदनी कम थी और जो खर्चा था वो ज़्यादा था। तो सोचते थे मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। ये छोटा मोटा काम करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक से दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता हूँ। अब एक रोज़ वो अपनी मूर्तियाँ बना रहा था तो एक नेता जा रहे थे। अब नेता कैसे होते हैं भाई, हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, कुछ चापलूस होते हैं, कुछ उनके खास होते हैं, सिक्योरिटी भी रहती है। तो बस इज्जत वाली काम है भाई उनकी नज़र में। जो सामने वाला जो रहेगा वो तो यही चाहेगा भाई हम वो बन जाऊँ जहाँ पे हमारी पूछ हो। तो वो सोचता है कि मैं नेता बन जाऊँगा, और वो नेता बन जाता है। अब जब वो नेता बन जाता है तो फिर अपना जो नेताओं का काम होता है, घूमना फिरना, दरवाजे दरवाजे जाना, धूप में चलना, भाई वो काम की उसने। एक दिन तेज गर्मी थी और वो बेहोश हो गया। होश आता है तो देखता है कि भाई वो बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो उसको लगता है कि भाई मुझे बेहोश करने वाला कौन? तो मुझे बेहोश करने वाला तो सूर्य है, तो मैं सूरज क्यों नहीं बन जाऊं? भगवान उसकी विश मान लेते हैं, उसे सूरज बना देते हैं। तो भाई सूरज बनने के बाद बोलता कि मैं अब बेहोश कर दूंगा सबको। तो भाई एक मजदूर काम कर रहा था खेत में। तो सूर्य ने उस अपनी गर्मी बढ़ा दी, पर मजदूर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि नीचे तो ठंडी हवा चल रही थी। बोला यार मेरे से ताकतवर तो ये हवा है जो उसे बेहोश नहीं होने दे रहा है, तो मुझे तो हवा बन जाना चाहिए। और वो हवा बन जाता है। हवा बनने के बाद वो बहना शुरू होता है, पर हवा बहने के बाद जब वो चलता है तो वो पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाता है। बोलता है भाई ये तो मेरा रास्ता रोक रहा है पर्वत, फिर तो ये ज़्यादा ताकतवर हुआ। तो मैं
पहाड़ क्यों नहीं बन जाऊं, पर्वत क्यों नहीं बन जाऊं, और वो पर्वत बन जाता है और विशालकाय पर्वत बन जाता है, आकार भी और शक्तिशाली भी। और इसका उसे घमंडो आता है। कुछ दिन बाद उसे एक आवाज आती है, छन 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 छन। बोलता है ये क्या है? तो देखता है कि भाई नीचे उसकी कोई खुदाई कर रहा है, कोई तोड़ रहा है उसे। नीचे झांकता है तो बोलता अरे ये तो शिल्पकार है, ये पर्वत तोड़ रहा है। अब वो मजदूर नहीं बनना चाहता था, वो काफ़ी परेशान था। नींद खुलती है उसकी तो आईने में देखता है कि भाई जो विशाल पर्वत तोड़ने का साहस रखता था वो तो स्वयं वही था। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ पे? कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी के कार्य अपने अपने होते हैं। इसलिए आप भी यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि भाई जो छोटा काम कर रहा है, जो आपकी नज़र में छोटा है, वो छोटा कार्य नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, उसके लिए वही काम है। कभी कभी नहीं, हम ऑटो में जाते हैं और हम बहुत पैसे वाले हैं और ऑटो में जा रहे हैं तो हम ऑटो वाले को डांट देते हैं, हम अपने नौकरों को डांट देते हैं, हम अपने माथत को डांट देते हैं, अपने ड्राइवर को डांट देते हैं, अपने चपरासी को डांट देते हैं, क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ कोई काम छोटा है, उसे डांट सुनने का क्या? नहीं, ये गलत है। वक्त कोई नहीं जानता है कि किसका वक्त क्या होगा, इसलिए कोई भी काम बड़ा या कोई भी काम छोटा नहीं है। और किसी भी कोई कार्य को करने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसे गर्व महसूस करना चाहिए। और रहा वक्त का बात, तो भाई हर काम अपने समय पर होता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, सतयुग की कहानी सुनाता हूँ, जिसे आज के हिसाब से आप टेली कर सकते हो। उस वक्त क्या होता था, सतयुग में बड़ा इजली भगवान के पास हम चले जाते थे, बातचीत भी हो जाती थी। तो एक बार एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने पहुंच गया पर्वत पे। जब पर्वत के शिखर पर पहुंचता है तो भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। भाई करना है दर्शन तो उस टाइम पे इजली अवेलेबल था, हो जाते थे। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, उसने भगवान से कहा कि भगवान लाखों साल आपके लिए कितने के बराबर है? तो भगवान ने कहा केवल 1 मिनट के बराबर है। तो व्यक्ति कहता है कि भगवान लाखों सोने की असरफियां आपके लिए क्या मायने रखता, कितने के बराबर है? तो भगवान कहते हैं केवल 1 असरफी के बराबर। तो व्यक्ति कहता है तो भगवान क्या मुझे 1 असरफी दे सकते हैं? भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं 1 मिनट रुको। तो अब समझ गए, अब भगवान ने क्या कहा, 1 मिनट रुको। तो भगवान का जो 1 मिनट है फिर वो कितने के बराबर है? लाखों वर्ष के बराबर है। तो आप रुको। तो भाई समय से पहले और नसीब से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हर काम वक्त पर ही होता है। वक्त आता है तभी बीज पौधा बनता है और पौधा पेड़ बनता है। जब वो पेड़ बनता है तो जब वक्त शुरू होता है तभी उस पे फल लगता है। तो ज़िंदगी में मेहनत आप करते रहो, जब वक्त आएगा तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।